नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत दिल्ली से। बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम में पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर आज जवाब देंगे। राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं। तो कल प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कई कटाक्ष किए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी संविधान की चर्चा के दूसरे दिन आज लोकसभा में बोलते हुए, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम में पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं। तो संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, सदन को संबोधित करेंगे। अपनी बातों को रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। पहले दिन प्रियंका गांधी खूब गरजती हुई नजर आई थी। उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। ईवीएम को लेकर भी प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था और एक कहानी भी सुनाई थी। संबल हिंसे को लेकर भी बोलती हुई प्रियंका नजर आई थी। और आज लोकसभा में संविधान की चर्चा पर दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को अपनी बातों को रखते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस का वांटेड मेरठ में पकड़ा गया है। 50,000 का इनामी था अनिल उर्फ सोनू मटका। सोनू मटका के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई केस दर्ज है। यूपीएसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल को की बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ दून एनएच पर वेद व्यासपुरी में हुआ एनकाउंटर। मोनू मटका के खिलाफ कई केस दर्ज है। यूपीएसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस का वांटेड मेरठ में पकड़ा गया है। 50,000 का इनामी था अनिल उर्फ सोनू मटका। सोनू मटका के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई केस दर्ज है। यूपीएसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल की ये कार्रवाई है। मेरठ दून एनएच पर वेद व्यासपुरी में इसका एनकाउंटर किया गया है और आरोपी वांटेड आरोपी बताया जा रहा था, जो कि अब जिसका एनकाउंटर किया गया है। तो सोनू मटका के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे दर्ज है। 50,000 का इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका अब गिरफ्तार हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक शिक्षक के घर पर एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा है और घर को अंदर से बंद कर लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई। जब जांच एजेंसियां शिक्षक को लेकर घर के बाहर निकली तो समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उसे साथ ले जाने की वजह पूछने लगे। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का जबरदस्त पहरा देखने को मिला। पुलिस ने 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस अब ड्रोन के जरिए मदरसा शिक्षक के घर और संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन का कल पहरा देखने को मिला। वहीं 100 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया है। तो एनआईए और एटीएस की टीम ने यह कार्रवाई की थी। खालिद को जब वो पूछताछ के लिए ले जा रहे थे तब काफी ज्यादा हंगामा हुआ और ऐसे में पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर बनाए रखी हुई है। वहीं मथुरा में शुक्रवार को 40 गायों के कंकाल मिलने पर बवाल हो गया। आक्रोशित गांव वाले मथुरा वृंदावन रोड पर कंकाल रखकर धरने पर बैठ गए। इसमें 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और पुलिस अफसर लोगों को समझाते हुए नजर आए। जब लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए तो 3 घंटे बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज
में 4-5 लोग चोटिल हो गए हैं। लोगों को खदेड़ने के बाद पुलिस ने गायों के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए हैं। पूरा मामला जैंत थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ 1 किलोमीटर एरिया में 5 गौशाला है। इसमें कुछ दूरी पर 40 गायों के अवशेष मिले हैं। दरअसल जुम्मे की नमाज होने के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो मथुरा में गायों के कंकाल मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया और इस तरीके से लोगों ने गायों के अवशेष को सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में गायों के कंकाल मिलने की वजह से ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला। आक्रोशित गांव वाले मथुरा वृंदावन रोड पर कंकाल रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसमें 2 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हुई और ऐसे में पुलिस अफसर लोगों को समझाते हुए नजर आए। तो जाम हटाने को तैयार नहीं हुए तो 3 घंटे बाद लाठीचार्ज भी पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। लाठीचार्ज में 4-5 लोग चोटिल हो गए हैं। लोगों को खदेड़ने के बाद पुलिस ने गायों के अवशेष अपने कब्जे में लिए। पूरा मामला जैंत थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीछे आप लोग जैसा जानते हैं कि जंगल की जमीन है, वहाँ काफी बड़ा जंगल है। वहाँ कुछ गायों के डेड गायें मिली थी। मे भी कि वो किसी गौशाला की हों और इस बात की भी संभावना है कि जो निजी पालतू गायें हैं कई बार मर जाती तो वहाँ डाल देते हैं। उसको लेकर के कुछ लोगों ने अनावश्यक उस मामले को तुल देने का प्रयास किया और यहाँ पर जाम लगाया। जबकि सभी लोग जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम श्रद्धालु, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, तमाम श्रद्धालु बाहर से यहाँ आते हैं, तो उनको मनाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं हटाने को तैयार हुए तो हल्का उनको डांट डपट करके हल्का सड़क पर डंडा फटकार करके उसको हटा दिया। देखिए, इन तथ्यों की हम जांच करा लेंगे और सभी गौशालाओं को निर्देश यही दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वहाँ पर गड्ढा खोद करके सम्मान के साथ गायों को अंतिम संस्कार किया जाए और अगर कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन निश्चित रूप से जब से लोग नहीं माने, लगभग 4 घंटे से ऊपर समय से जाम लगाए पड़े थे और ये महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम बाहर के श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, बच्चे स्कूली परेशान हो रहे थे, तो उसको देख करके लोगों को हिरासत में लिया गया। अभी तो देखिए हम लोग रोड को क्लियर करा रहे हैं। देखिए, नगर निगम के निर्देश दिए गए कि वहाँ जितनी गायें हैं उसका सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें और बाकी इस चीज को भी दिखवा लें कि नगर निगम की गौशाला से तो ये जानवर नहीं किसी ने लाया था, तो इन चीजों को हम दिखवा दें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, झारखंड में हुए हाल ही के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की आंधी ने एनडीए को धाराशाही कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 में झारखंड में गठबंधन की सरकार की नींव डाली और 2024 में इस गठबंधन के गठजोड़ को बरकरार रखा और अब ये गठबंधन राज्य में विकास की बिल्डिंग खड़ा करता हुआ नजर आएगा। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण में सूबे की विकास की लकीर खींच दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में हुए हाल ही के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की आंधी ने एनडीए को धराशाही कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 में झारखंड में गठबंधन की सरकार की नींव डाली थी और 2024 में भी उस गठबंधन के गठजोड़ को बरकरार रखा और अब ये गठबंधन राज्य में विकास की बिल्डिंग खड़ा करने का काम करेगा। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण में सूबे की विकास की लकीर खींच दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता की बागडोर संभालते ही विकास के कार्यों को धरातल पर उतारकर आधारभूत संरचना जैसे पर्यटन, रोजगार सृजन जैसे तमाम क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में किए गए कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन जी जान से जुट गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण को श्वेत पत्र बताते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग यानी सचिवालय से नहीं चलेगी, बल्कि ये गांव से चलने वाली सरकार है। इस विधानसभा के सत्र से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हेमंत सोरेन झारखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं
तो सेफ है जैसे विवादित और वैमनस्यपूर्ण नारों को झारखंड की जनता ने एक सिरे से नकार दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को कुछ इस तरह से नकारा कि बीजेपी के सदन के योद्धा कहे जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत 7 विधायक भी हार गए। बात इतने में ही खत्म नहीं हुई, बीजेपी के प्रदेश स्तर के कई नेता अपना बूथ तक नहीं बचा पाए और अब बीजेपी को इस पर मंथन से लेकर मैराथन करना होगा। बीजेपी को अपने मिशन के अनुसार लंबे समय से इस शांतिप्रिय आदिवासी बाहुल्य राज्य को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का असफल प्रयास को सफलता की ओर ले जाना होगा। बीजेपी के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी झारखंड के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगियों का गठबंधन पूरी तरह सफल दिखाई दिया। इस चुनाव में राज्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के रूप में एक नई युवा महिला नेता जरूर मिल गई, जिसने चंपई सोरेन, लोमिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन की कमी को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उनको पटकनी देकर ये बात तो साबित कर दी कि राज्य की जनता ने विभीषणों को खारिज कर दिया है। खैर, लड़ाई जैसी भी रही, राज्य के सीएम हेमंत सोरेन राज्य के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं और बीजेपी खुद के आत्मचिंतन और आत्ममंथन में लगी हुई है और हेमंत सोरेन को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। यानी हेमंत सोरेन की राह आसान तो नहीं होने वाली है, लेकिन सबकी नजर हेमंत के अगले फैसले पर टिकी हुई है और उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वहीं हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से रिहा होने के बाद बोले अभिनेता अल्लू अर्जुन। जेल से रिहा होकर फैंस का अल्लू अर्जुन ने आभार जताया है। मृतका के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, प्यार समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। कल अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके से प्रमोशन के दौरान वो हादसा हुआ जिसमें महिला की मौत हो गई, इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर फैंस आक्रोशित थे। वहीं अल्लू अर्जुन लगातार गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। 18 घंटे बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है और इसको लेकर अब अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस का धन्यवाद जताया है। जेल से बाहर निकलते ही मीडिया से बातचीत की और अपने फैन का आभार जताया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। मृतका के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं अल्लू अर्जुन ने व्यक्त की है। प्यार समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. Went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to... वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र माधवपुरम सेक्टर 3 में पूजा के लिए जलाए गए दीपक से मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मकान में मौजूदा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आप देख सकते हैं मकान से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो माधवपुरम के एक घर में पूजा के दीपक से आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अभी हालात नॉर्मल बताए जा रहे हैं। तो मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना का ये पूरा मामला है, जहां पर पूजा में जलाई गई दीपक से एक घर में आग लग गया। तो आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
माधवपुरम में एक घर में भीषण आग लग गई है। वहीं हरदोई के नगेठा रोड स्थित आवास विकास में चल रहे नगर पालिका के द्वारा नाले के निर्माण को देखने डीएम मंगला प्रसाद सिंह पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान कमियां देख डीएम आग बबूला हो उठे। उन्होंने नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर से कहा, नोटिस देने के बाद मुझको लिखकर भेजो, इसी नाले में इनको डुबा दूंगा, ये लोग सही हो जाएंगे। डीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिले के कलेक्टर की इस भाषा शैली को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही भी शाहबाद में महिला जनप्रतिनिधि के लिए भी डीएम ने ऐसी ही बातें वो बोल चुके हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल हरदोई के नगेठा रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, उसके बाद भी नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिसको देखने के बाद खुद डीएम आक्रोशित हो उठे, आग बबूला हो गए और इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और लोग इस भाषा शैली को लेकर डीएम की आलोचना कर रहे हैं। तो नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर से डीएम ने कहा है कि नोटिस देने के बाद मुझको लिखकर भेजो, इसी नाले में इनको डुबा दूंगा, ये लोग सही हो जाएंगे। हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक नगर पालिका के द्वारा नाला बनवाया जा रहा है। शिकायत ये थी कि नाले का पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया है और लोगों के घर के सामने है, लोग परेशान हो रहे हैं। उसी को देखने हम यहाँ आए हुए थे और मैंने देखा कि नगर पालिका की तरफ से 220 मीटर लंबा नाला बनवाया जा रहा है। बट नाले का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है एक बड़े से नाले में जाके कनेक्ट हुआ है इंडस्ट्रियल किनारे। जब मैंने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी न होने के नाते पानी का जो ड्रेन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इस बारे में मैंने इंजीनियर्स को और नगर पालिका डीओ को निर्देश दिया, इसको अवगत कराया। प्लस जो नाला बीच में बनाया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके पहले के नाले में जो पानी आ रहा है वो पानी को एक पंप सेट से ड्रेन करा रहे हैं। एक पंप सेट पर्याप्त नहीं है, बल्कि हो सकता है 5 से 6, 7, 8 पंप सेट लगाना पड़े। तो मैंने इनसे कहा कि पंप सेट की संख्या बढ़ाई है और पूरा पानी जो बाहर से नाले में आ रहा है उस पानी को ड्रेन करा करके जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसके बाद जो नाला निर्मित हो गया उसमें ड्रेन कराया। ये दोनों समस्याएं कभी सुलझ पाएंगी जब ये कराया जाए, तो ये उम्मीद है कभी ये ना करिए। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत मामले में बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में एक टीम ने स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को पूरा किया है और निकिता सिंघानिया के घर नोटिस चस्पा किया गया। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर में ताला लगाकर फरार बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर जिला जज की कोर्ट में परमिशन लेने पहुंची थी। वहीं अब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर सीजेएम कोर्ट से बाहर निकल चुकी है और परमिशन भी ले लिया जा चुका है। अतुल के इस मामले में केस फाइल की जांच करके फोटोकॉपी अपने साथ पुलिस प्रशासन ले गई है। वहीं बेंगलोर पुलिस मीडिया से बात करने से बचती हुई नजर आई। तो लगातार कई वीडियो सिंघानिया परिवार से रिलेटेड वायरल हो रहे हैं। एक और वीडियो सामने आता है जिसमें निकिता की मां किसी होटल में मौजूद नजर आ रही है, फोन पर बातचीत कर रही है। वहीं एक और वीडियो आता है जिसमें निकिता की मां और भाई दोनों अपने मकान को छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मौत का ये पूरा मामला है जिसमें पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, अपनी जांच तेज कर दी है। जौनपुर पहुंची थी बेंगलोर पुलिस और कोर्ट में पहुंचकर रिपोर्ट भी पेश किया गया। वहीं नोटिस भी चस्पा किया गया है निकिता के घर के बाहर, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।